हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने भारत के कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में चर्चा की थी कि उसका स्थान कहाँ कहाँ पे, वो किस किस स्थान पे उपलब्ध हैं और वो किस किस के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके ओर्स क्या क्या हैं, मतलब मिनरल्स के ओर्स जो होते हैं वो क्या क्या है, एस्क जिसे कहते हैं, एस्क क्या क्या है, किस किस एस्क से प्राप्त होता है। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में चर्चा की थी। अब इसी खनिज से रिलेटेड है क्या फ्रेंड्स, भारत के उद्योग। क्या फ्रेंड्स, उद्योग खनिजों से ही रिलेटेड है, खनिजों से ही संबंधित उद्योग है। तो अब हम लोग आज भारत के कुछ उद्योगों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत के कहाँ कहाँ औद्योगिक प्रदेश हैं, उसके कौन कौन से मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उद्योग की। देखिए फ्रेंड्स, उद्योग की बात करें तो उद्योग जो होता है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। किस में आता है फ्रेंड्स? सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक श्रेणी में आता है। किस में आता है? द्वितीयक श्रेणी में आता है। तो उद्योग की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, उद्योग जो होता है, उद्योग से काफ़ी फायदे होते हैं। पहला तो फायदा होता है कि ये बेरोजगारी की समस्याओं को, बेरोजगारी की समस्या को क्या करता है, दूर करने में मदद करता है। और दूसरा फ्रेंड्स, दूसरा फायदा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये देश की जीडीपी में, देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जीडीपी बोले तो फ्रेंड्स सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस कारण से फ्रेंड, किसी भी देश के लिए उद्योग उसका क्या है फ्रेंड्स, बेसिक माना जाता है। क्या माना जाता है? उसका उद्योग उसका बेसिक अवसंरचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन बात कर लेते हैं उद्योग से रिलेटेड कि सबसे पहले अपन बात करेंगे उद्योग का स्थानीकरण कैसे किया जाए। क्या फ्रेंड्स, उद्योगों का स्थानीकरण किस तरीके से किया जाए, उद्योगों का स्थानीकरण। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले उद्योग का स्थानीकरण करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए, जब क्या क्या होता है, किस किस चीज़ पे उद्योग का स्थानीकरण क्या है, निर्भर करता है, किन किन कारों पे, कारकों पे। देखिए, तो इससे सबसे पहले बात करें अपन कच्चे माल की। कच्चा माल की उपलब्धता, मतलब कच्चा माल किस आसानी से, किस हद तक उपलब्ध हो जाता है, कितनी आसानी से कच्चा माल वहाँ उपलब्ध हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कच्चा माल की उपलब्धता। ये भी डिपेंड करता है किस पे, उद्योगों के स्थानीकरण पे। फिर उसके बाद उस पर जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, ऊर्जा जो चाहिए वो कितनी आसानी से उपलब्ध हो पाती है। फिर उसके बाद अपन बात करें तीसरे नंबर पे, क्या फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे बात करें परिवहन। क्या? परिवहन के साधन। परिवहन के साधन कैसे हैं, किस आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं परिवहन के साधन, उसके बारे में वो भी डिपेंड करता है किस पे, उद्योगों के स्थानीकरण पे। उसके बाद बात करें चौथे नंबर में तो सस्ता, सस्ता व कुशल श्रम। सस्ता व कुशल श्रम, सस्ता व कुशल श्रम। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पूंजी। क्या होती है फ्रेंड्स? पूंजी। पूंजी के बाद प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी कैसी है वहाँ पे। और लास्ट में सरकार की नीति। क्या फ्रेंड्स? सरकार की नीति। ये सब डिपेंड करता है किसमें फ्रेंड, उद्योगों के स्थानीकरण पे। पर आपको पता है फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें, ये जो सातों चीज़ें हैं, ये एक जगह पे, एक ही स्थान पे उपलब्ध तो नहीं हो सकती। ओके फ्रेंड्स, तो इस कारण से इनका सबका प्रभाव औद्योगिकरण के स्थानीकरण पे तो नहीं पड़ सकता। तो इसी को, क्या फ्रेंड्स, इसी बात पे, इसी को जानने के लिए कि औद्योगिकरण का स्थानीकरण करने के लिए अनुकूलतम, अनुकूलतम स्थानीकरण कैसे किया जाए उद्योग का। क्या फ्रेंड्स, अनुकूलतम स्थानीकरण कैसे किया जाए, मतलब उद्योग का जो स्थानीकरण किया जाए वो किस तरीके से प्रॉफिट दे हो, प्रॉफिट हो। तो उसके लिए बहुत सारे क्या, भूगोलवेत्ताओं और अर्थशास्त्री, भूगोलवेत्ताओं और अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, बहुत सारे रिसर्च किए, मतलब बहुत सारे वो किए। तो उसी पे, उसी से रिलेटेड एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। कौन? जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। कौन फ्रेंड्स? अल्फ्रेड वेबर। क्या फ्रेंड्स? अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर, इन्होंने
क्या किया था फ्रेंड्स, इन्होंने 1909 में, कब फ्रेंड्स, 1909 ईस्वी में क्या किया था, 1909 ईस्वी में एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इनकी एक बुक आई थी थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके अंतर्गत उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत उन्होंने एक सिद्धांत दिया था न्यूनतम परिवहन का सिद्धांत, न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था किसने, अल्फ्रेड वेबर ने। देखिए उन्होंने इस सिद्धांत पे बताया, इस सिद्धांत पे उन्होंने क्या बताया कि देखिए अगर कोई उद्योग है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई उद्योग है तो उद्योग के लिए कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी। अगर कच्चा माल भारहाशी है, देखिए दो प्रकार के उद्योग होते हैं, पहला होता है भारहाशी। क्या फ्रेंड्स, भारहाशी मतलब जिसमें भार का हाश होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 क्विंटल 2 क्विंटल, मान लीजिए 2 क्विंटल कच्चा माल की जरूरत पड़ी और इससे तैयार होकर जो फाइनल प्रोडक्ट आया, जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर निकला वो 1 ही क्विंटल निकला। मतलब ये क्या हुआ, भार को कम कर दिया, 2 क्विंटल कच्चे माल की जगह 1 क्विंटल ही निकला। तो इसे अपन कहते हैं भारहाशी उद्योग। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, भारहाशी उद्योग। और दूसरा उद्योग होता है जिसमें आपने 2 क्विंटल कच्चा माल ही लिया और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट निकला वो भी 2 क्विंटल ही निकला। इसे अपन कहते हैं गैर भारहाशी उद्योग। क्या कहते हैं, गैर भारहाशी उद्योग। तो अल्फ्रेड वेबर ने बताया कि अगर उद्योग क्या है, अगर उद्योग क्या है, भारहाशी है। क्या है फ्रेंड्स, भारहाशी मतलब भार को हाश करता है। जैसे आपको जरूरत पड़ी 2 क्विंटल की, 2 टन कच्चे माल की पड़ी, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट निकला वो 1 टन ही निकला। तो ऐसे भारहाश उद्योग को उन्होंने बताया कि कहाँ पे लगाना चाहिए। ऐसे भारहाशी उद्योग को जो स्थानीकरण होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता पे, जहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, कच्चे माल पे लागत ना लगे ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा, वहाँ पे ऐसे उद्योगों को क्या किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए। क्यों, क्योंकि देखिए भारहाश कच्चा माल अपन को लाना है। सपोज करिए कि ये मार्केट है और ये यहाँ जहाँ पे कच्चा माल मिलता है ये है। तो सपोज करिए अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी मार्केट के आसपास, तो यहाँ से कच्चा माल लाने में ज़्यादा परिवहन की लागत लग जाएगी, क्योंकि यहाँ से अपन को 2 टन लाना पड़ेगा, 2 टन लाना पड़ेगा और यहाँ से 1 टन ही जाएगा निकल के। लेकिन अगर अपन इसे उल्टा कर दें, ये मार्केट है और यहाँ पे कच्चा माल की उपलब्धता, यहीं पे इंडस्ट्री लगा दें, तो 2 टन के लिए कम लागत लगेगी लाने की, परिवहन लागत, और उसके बाद यहाँ से 1 टन को अपन आसानी से मार्केट में ला सकते हैं, इस पर भी परिवहन लागत कम लगेगी। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर भारहाश उद्योग है तो जो कच्चे माल की उपलब्धता है जहाँ पे, वहाँ पे क्या किया जाए, उद्योगों का स्थानीकरण किया जाए। फिर उसके बाद देखिए जैसे चीनी उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है, कागज उद्योग है, इसमें क्या होता है, ये सब भारहाशी उद्योग होते हैं। क्या होते हैं, भारहाशी उद्योग होते हैं, जिसमें अपन उद्योग का जो स्थानीकरण करें। उन्होंने बताया कि जो उद्योग का स्थानीकरण होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थान पर, जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके, जिससे न्यूनतम परिवहन खर्च आए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए जब अगर कच्चा माल है, क्या है फ्रेंड्स, कच्चा माल हर जगह उपलब्ध है। दूसरा उन्होंने बताया कच्चा माल जब हर जगह उपलब्ध है, जब हर जगह उपलब्ध होता है कच्चा माल, तो वहाँ पे अपन क्या करना, वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे देखिए आपका जो स्थानीकरण होना चाहिए, जो इंडस्ट्री का स्थानीकरण होना चाहिए वो बाजार के निकट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए फ्रेंड्स, बाजार के निकट, बाजार के निकट होना चाहिए, ताकि आपकी जो लागत हो, केवल परिवहन की जो लागत हो वो क्या हो, कच्चे माल की ही हो। क्या है, कच्चा माल वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा उसके आसपास इलाके में। जैसे अपन बात कर लें मिट्टी के बर्तन बनाने की इंडस्ट्री है, तो मिट्टी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी वहाँ कच्चे माल के तौर पे। तो आप इंडस्ट्रीज को कहाँ पे सेटअप करें, बाजार के निकट सेटअप करना चाहिए। तो बाजार के निकट सेटअप करने से क्या होगा कि एक बार बस लागत किस पे लगेगी, थोड़ी लागत लगेगी जो कच्चा माल को लाने पे, बस थोड़ी सी लागत परिवहन की लगेगी। लेकिन बाजार के पास ही है तो जो रॉ मटेरियल के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा उसे ले जाने पे ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। फिर उसके बाद तीसरी बात उन्होंने की, क्या की तीसरी बात में उन्होंने बताया कि देखिए अगर जब कच्चा माल हो, ठीक है, कच्चा माल का मतलब भारहाश ना हो, क्या हो, भारहाश ना हो। जैसे सपोज करिए एक कच्चा माल है, उसका भारहाश नहीं होता, मतलब 2 क्विंटल ही आपका कच्चा माल लगा और 2 क्विंटल ही आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ,
तो देखिए, और ये एक किसी विशेष स्थान पे उपलब्ध हो, किसी विशेष स्थान पे उपलब्ध हो, तो इसका जो इंडस्ट्री सेटअप होगी वो कहाँ पे होगी। मान लीजिए ये मार्केट है और ये कच्चे माल की जगह है, तो यहाँ कहीं बीच पे इसकी इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए फ्रेंड्स, बीच पे कहीं इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए, ताकि कच्चा माल यहाँ से यहाँ आए और इसके बाद इसे आसानी से वो करके फाइनल प्रोडक्ट पे तैयार करके मार्केट पे भेज दिया जाए, जिससे लागत बराबर आए, लागत बराबर आए। ये वेबर ने इस तरीके से बताया था कि अगर कच्चा माल हर एक विशेष स्थान पे उपलब्ध हो और भार ह्रास ना करता हो, तो इसे जो इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए वो कहीं कच्चे माल और मार्केट के बीच में करनी चाहिए। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये तो हो गया 3 प्रकार के उद्योग। अब बात करते हैं जिसमें एक से अधिक कच्चे माल की उपलब्धता हो, मतलब जिसमें एक से अधिक कच्चे माल की जरूरत पड़ती हो। एक से अधिक कच्चे माल वालों के लिए उन्होंने एक क्या दिया था, उन्होंने त्रिकोण दिया था, एक त्रिभुज के तारा द्वारा उन्होंने एक एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए जब एक से अधिक कच्चे माल की उपलब्धता हो, जरूरत हो, तो अब हमें इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या बताया था कि जब आपको एक से अधिक कच्चे माल की जरूरत होती है, जैसे लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग क्या होता है, जिसका प्रमुख कच्चा माल क्या होता है फ्रेंड्स, प्रमुख कच्चा माल होता है लौह अयस्क और कोयला। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने कैसे बताया, देखिए एक ये भारहासी उद्योग होते हैं और एक होते भारहासी उद्योग नहीं होते। तो देखिए, जब भारहासी उद्योग की बात करें और कच्चे माल की एक से अधिक जरूरत पड़े, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का त्रिभुज तैयार किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मार्केट है और ये आपका पहला कच्चा माल है, ये आपका दूसरा कच्चा माल है। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करिए, यहाँ कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करिए, जिससे कच्चे माल की लागत कम लगे आने की। उसके बाद ये क्या हो, फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ 2 टन की जरूरत पड़ी आपको कच्चे माल की, और यहाँ से भी 2 टन की जरूरत पड़ी, तो ये 2 टन लाने में लागत थोड़ी कम लगे। और ये फिर बाद में ये जब लास्ट बचे जो फाइनल प्रोडक्ट निकले, मान लीजिए ये भी 2 टन निकला। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री कहीं सेटअप करते, इस जगह पे सपोज करिएगा, अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कहीं पे करते, तो आपको यहाँ से 2 टन लागत लाना पड़ता और यहाँ से 2 टन लाना पड़ता, तो इस तरीके से आपको यहाँ बहुत ज़्यादा लागत लग जाती। और यहाँ पे सपोज करिए, फिर इसके बाद ये 2 टन को आपको यहाँ पहुँचाना होता, कम लागत लगती है। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि आप यहाँ कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करिए जिसमें आपकी ये जो कच्चे माल लाने की लागत है ये थोड़ा कम हो, क्योंकि 4 टन कच्चा माल लाना है, तो 4 टन कच्चे माल को लाने की लागत थोड़ा पास में रहे, जिससे इस 4 टन कच्चे माल को लाने की लागत कम हो। फिर इसके बाद यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो तो 2 टन ही है, 2 टन फाइनल प्रोडक्ट है, तो उसको आसानी से मार्केट में ले जाया जा सके। इस तरीके से इन्होंने बताया था क्या, भारहासी उद्योग के लिए। किसके लिए, भारहासी उद्योग के लिए। फिर उसके बाद अपन बात करें दूसरा उद्योग की, जो भारहास नहीं करते हैं, उसके लिए उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए ये दूसरा त्रिभुज उन्होंने दिया था इस तरीके से, जो भारहास नहीं करते उसके लिए यहाँ कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करिए, यहाँ कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करिए, जिससे 1 टन आपका लागत यहाँ से आ जाए और 1 टन आपका यहाँ से आए। तो देखिए, अगर एक कच्चा माल 1 टन यहाँ से आता है और 1 टन यहाँ से आता है, तो देखिए 1 टन लाने में लागत थोड़ी कम आएगी 2 टन के मुकाबले, और यहाँ से मार्केट ले जाने में 2 टन बन जाएगा, तो थोड़ा कम लागत लगेगी, क्योंकि पास में है, मार्केट के पास में इंडस्ट्री सेटअप होगी, तो इस कारण से यहाँ 2 टन ले जाने में लागत कम लगेगी। इस तरीके से इन्होंने बताया था क्या, कि जब भारहासी उद्योग हो तब क्या करना चाहिए, जब भारहासी उद्योग ना हो तब कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए। तो ये था वेबर का इंडस्ट्री सेटअप करने का प्लान, मतलब न्यूनतम परिवहन का सिद्धांत जो था वो था। देखिए, उन्होंने एक और बात कही थी, क्या कही थी, एक और बात कही थी कि देखिए, आप ऐसे जगह पे भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं जहां पे क्या हो फ्रेंड्स, परिवहन लागत की अपेक्षा श्रम अधिक सस्ता हो। क्या फ्रेंड्स, ऐसे जगह पे भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं जहां परिवहन लागत की अपेक्षा श्रम क्या हो, अधिक सस्ता हो। लेकिन आप उस समय ऐसे इंडस्ट्री को सेटअप कब करेंगे, जब आपका जो परिवहन लागत है, जो परिवहन लागत टोटल होने वाला है, उससे जो श्रम होने वाला है लागत है वो कम हो। क्या फ्रेंड्स, जो परिवहन लागत, जो टोटल परिवहन की लागत आने वाली है, वो आपकी टोटल जो श्रम की लागत है उससे कम होगी, तब आप इसे सेटअप कर सकते हैं। वहाँ पे जहाँ पे श्रम सस्ता है उस जगह पे इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया क्या फ्रेंड्स, कि अगर आपको ये देखिए, आपने सपोज करिए कि आपने इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप की है, यहाँ पे इंडस्ट्री कहीं पे सेटअप की है,
और आपको यहाँ मार्केट है, और एक जगह यहाँ पे है जहाँ पे आपका परिवहन, यहाँ पे सस्ता श्रम मिलता है। क्या मिलता है? सस्ता श्रम मिलता है। और आपके यहाँ पे श्रम क्या है? महंगा है। तो आप इस इंडस्ट्री को यहाँ से यहाँ सेटअप कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपका जो श्रम से होने वाली लागत है और यहाँ से यहाँ तक जो परिवहन में होने वाली लागत है, इंडस्ट्री को सेटअप करने में लागत है, वो क्या हो? कम हो। इंडस्ट्री को सेटअप करने की लागत जो है वो श्रम से कम हो, तब आप इंडस्ट्री को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। किसने बताया था? वेबर ने इस चीज़ को भी बताया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये थे कुछ सिद्धांत जो वेबर ने दिए थे। किसके लिए? किससे रिलेटेड? उद्योगों के स्थानीयकरण से रिलेटेड सिद्धांत दिए थे। देखिए फ्रेंड्स, अब अपन आगे बात कर लेते हैं भारत के जो कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं और उसके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की। देखिए फ्रेंड्स, तो ये है भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और उसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख औद्योगिक केंद्र। इसको मैंने मैप पे भी दिखाया, ये है फ्रेंड्स मैप पे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी फ्रेंड्स। देखिए, पहला है छोटा नागपुर पठार का औद्योगिक केंद्र। छोटा नागपुर पठार का औद्योगिक केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स? देखिए, ये फ्रेंड्स देखिए, ये छोटा नागपुर पठार का औद्योगिक केंद्र। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत फ्रेंड्स रांची, धनबाद और एक्सेट्रा आते हैं। रांची आता है, धनबाद आता है, चाईबासा आता है, सिंदरी आता है, हजारीबाग आता है, जमशेदपुर आता है, बोकारो आता है, राउरकेला आता है, दुर्गापुर आता है, आसनसोल आता है और डालमिया नगर आता है। क्या क्या आता है फ्रेंड्स? रांची में रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर। ये कहाँ आता है फ्रेंड्स? छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे, क्या फ्रेंड्स? कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। क्या फ्रेंड्स? कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। ये देखिए, ये कहाँ पे है? ये देखिए, ये फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे औद्योगिक केंद्र आते हैं, जैसे कोलकाता हो गया, हावड़ा हो गया, हल्दिया हो गया, श्री रामपुर हो गया, रिसरा है, शिवपुर, नौहाटी गुरिया है, काकीनारा है, श्यामनगर है, टीटागढ़ है, सोदेपुर है, बबगज है, बिड़ला नगर है, बांसबेरिया है, बघलेरिया है, त्रिवेणी है, हुगली है, बेलूर है। देखिए फ्रेंड्स, इतना आप मत याद रखिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नगर याद रख लीजिएगा, जैसे कोलकाता है, हावड़ा है, हल्दिया है। इस तरीके से कुछ कुछ आप लोग याद करके रखेंगे। किसके अंतर्गत आता है? ये कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखिए, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत ये देखिए पूरा लिखा है, कोलकाता है, हावड़ा है, हल्दिया है, श्री रामपुर है, रिसरा, शिवपुर, नौहाटी गुरिया है, काकीनारा है, श्यामनगर है, टीटागढ़ है, सोदेपुर है, बबगज है, बिड़ला नगर है, बांसबेरिया है, बघेरिया है, त्रिवेणी है, हुगली और बेलूर है। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरा जो अपना औद्योगिक प्रदेश है वो कौन सा है? तीसरा औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो यह है अहमदाबाद बड़ोदरा। क्या फ्रेंड्स? तीसरा है अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत औद्योगिक प्रदेश। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? मैप पे देखिए, यह देखिए फ्रेंड्स, यह गुजरात पे, यह अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत औद्योगिक प्रदेश। अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत औद्योगिक प्रदेश। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड़ और जामनगर। अंतर्गत क्या क्या आ गए? अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड़ और जामनगर। ये किसके अंतर्गत आ गए? ये गुजरात वाले औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आ गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट औद्योगिक प्रदेश है अपना, क्या फ्रेंड्स? मुंबई, पुणे, कोल्हापुर। क्या? मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये देखिए, यहाँ पास है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश, ये यहाँ पे है। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है मुंबई, कोलाबा, कल्याण, थाने, ट्राम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड़, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? मुंबई, कोलाबा, कल्याण, थाने, ट्राम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड़, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली। देन इसके बाद अपना नेक्स्ट प्रदेश कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रदेश आता है फ्रेंड्स दिल्ली और उसके आसपास का। दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेश आते हैं। देखिए, तो कहाँ पे है ये? तो देखिए फ्रेंड्स मैप में, ये फ्रेंड्स,
दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों की बात करें तो इसके अंतर्गत गुरुग्राम, दिल्ली, शाहदरा, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, मथुरा और आगरा कुछ इंपॉर्टेंट ये औद्योगिक केंद्र आते हैं इसके अंतर्गत। गुरुग्राम, दिल्ली, शाहदरा, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, मथुरा और आगरा। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए 2 और औद्योगिक प्रदेश बचे हैं अपने। तो देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सा फ्रेंड्स, देखिए बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। कौन सा फ्रेंड्स, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, यहाँ पास फ्रेंड्स, ये देखिए ये है बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से प्रदेश आते हैं, बेंगलुरु आता है, कोयम्बटूर आता है, चेन्नई आता है, सलेम आता है और मदुरई आता है। क्या क्या फ्रेंड्स, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम और मदुरई। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद लास्ट जो है, लास्ट औद्योगिक केंद्र कौन सा है अपना, उसके बाद है कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। कौन सा फ्रेंड्स, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये देखिए इस जगह पे है, ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ये है फ्रेंड्स, देखिए ये है कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये केरल में। ओके फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, कोल्लम आता है, तिरुवनंतपुरम आता है, कोल्लम आता है, तिरुवनंतपुरम आता है, अलवई आता है, कोच्चि आता है, अलप्पुझा आता है और पुलानूर आता है। कौन कौन सा फ्रेंड्स, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवई, कोच्चि, अलप्पुझा और पुलानूर। ये थे प्रमुख कुछ प्रदेश, किसके फ्रेंड्स, भारत के औद्योगिक प्रदेश थे। कौन से, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद और भी देखिए इस मैप में छोटे छोटे और भी औद्योगिक केंद्र हैं, जो नॉर्मल औद्योगिक क्षेत्र हैं और भी हैं। देखिए इसमें फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ये है फ्रेंड्स, ये एक इलाका है, ये पंजाब हरियाणा का बेल्ट। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अलीगढ़, आगरा, इधर लखनऊ, बरेली, लखनऊ वाला प्रदेश, ये भी औद्योगिक केंद्र है। उसके बाद इधर गोरखपुर फ्रेंड्स, यहाँ कानपुर। मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर और जबलपुर और भोपाल के आसपास का, मतलब इंदौर, भोपाल के आसपास यहाँ पे फ्रेंड्स। राजस्थान की बात करें तो कोटा, कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं यहाँ पे। बिहार की बात करें तो पूर्णिया, क्या फ्रेंड्स, पूर्णिया। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, इलाहाबाद के आसपास का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पास सरगुजा के आसपास का फ्रेंड्स इलाका, सूरजपुर के आसपास का, और यहाँ पे दुर्ग बिलासपुर, दुर्ग भिलाई वाला इलाका। ओके फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में और कुछ औद्योगिक केंद्रों की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में कुछ औद्योगिक केंद्र यहाँ पे नागपुर का है, क्या फ्रेंड्स, नागपुर का है। यहाँ पे हैदराबाद है, क्या फ्रेंड्स, हैदराबाद है। फिर उसके बाद इधर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और गुंटूर है, और उड़ीसा में कटक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हुए, कहाँ के, भारत के। और यहाँ पे असम में देखिए, असम में एक है जलपाईगुड़ी, ये असम में नहीं फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जलपाईगुड़ी। उसके बाद यहाँ पास है क्या फ्रेंड्स, असम का भी एक और पार्ट है, ये भी एक औद्योगिक केंद्र है असम में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ हो गए में प्रमुख औद्योगिक केंद्र और औद्योगिक क्षेत्र, कहाँ के, भारत के। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये आज का लेक्चर क्या होता है फ्रेंड्स, एंड होता है, समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ मैं फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इस लेक्चर की वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।